पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो वही प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा जी कैसे उनका स्वरूप को देखा, है ना, धीर चिंतन के द्वारा। चीरम ध्यात्वा करके कहा ना, चीर ध्यात्वा ध्यान करके भगवान के स्वरूप को देखा। प्रत्येक बछड़े में, प्रत्येक ग्वाल में पीतांबरधारी श्याम वर्णीय भगवान को देखा। देखिए क्या किया, बोले आत्मादि स्तंभ पर्यंतै मूर्ति मध्वी चराचरै नित्य गीतादिनैकार्है पृथक पृथक उपासिता। तो कह रहे आत्मादि स्तंभ पर्यंतै, आत्मा से प्रारंभ करके, आत्मा मतलब ब्रह्मा से, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत मूर्तिमद्भी चराचरै, जो मूर्तिमान चराचर है स्वरूप वाला चराचर में सब लोग नित्य गीतादि अनेक अरहै, नित्य गीतादि अनेक प्रकार की पूजा के द्वारा पृथक पृथक उपासिता, सब अपने अपने भाव से उपासना कर रहे हैं। उपासिता से लेकर के स्तंभ तक जो मूर्तिमद्भी चराचर, जो मूर्तिमान चराचर है, तृतीया कर रहे उनके द्वारा नित्य गीतादि अनेक अर्है, पूजा की विधि अलग अलग है ना, श्रवणम कीर्तनम, कोई श्रवण के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, कोई चिंतन के द्वारा, कोई नवदा भक्ति के बाद। पर जो उपासना जिनकी हो रही है वो तो चतुर्भुज जो रूप सभी हैं, जो ग्वाले और वत्स हैं, उनकी पूजा हो रही है ना। उनकी पूजा तो हो रही है, करने वाले ये सब है, करने वाले ये सब भी है। तो जैसे भक्त है उसी प्रकार भगवान भी तो बन जाते हैं। हमारे यहाँ चतुर्भुज कभी दिखेंगे ही नहीं। पर यहाँ पर बोलो ना श्लोक में चतुर्भुजा 47 नंबर में ये तो कहा था कि चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय किरीटिन कुंडलिन हारिन वनमालिन, ये तो ब्रह्मा जी ने देखा। लेकिन यहाँ जो पूजा करने वाले हैं भिन्न भिन्न है ना, तो भिन्न भिन्न व्यक्ति होगा तो श्रवण कीर्तन आदि जो पूजा करेंगे, जो ध्यान करेंगे, जैसे हमारे जैसे जो ब्रज की उपासना, गोपी भाव की उपासना है, द्विभुज में तो उपासना करेंगे। वो तो चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी उपासना कर रहे, ब्रह्मा जी ने देखा। इसलिए कह रहे अनेक अरही श्रवण कीर्तन, अनेक स्वरूप में अनेक लोगों, पृथक पृथक उपासना, पृथक पृथक उपासना सबका। नहीं तो एक ही उपासना कह देते हैं ना, एक स्वरूप का उपासना कह देते हैं। यहाँ पृथक पृथक स्वरूप में सबका अलग अलग उपासना करते हैं। टीका लिख रहे आत्मा अत्र ब्रह्मा, यहाँ आत्मा शब्द से ब्रह्मा को लिया है। नहीं कह रही, बोले अनेक अनेक प्रकार की पूजा से भक्तों ने अपने अपने पूजा करते हैं। ठीक है, आगे चलते। बोले अणिमाद्यैर महिमा भी राजाद्याभि विभूति भी चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः। अब कह रहे हैं अणिमादि, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व और अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 है ना। ये जो अष्ट सिद्धि है, ये अणिमादि से अष्ट सिद्धि के महिमा भी, महिमा के ऐश्वर्य के द्वारा अजादिभ्य विभूति भी, अजादि ब्रह्मादि ब्रह्मादि जो विभूति है, शक्ति है, उन शक्तियों के द्वारा महदादि भी, महत आदि, चतुर्विंशति, महत आदि चतुर्विंशति तत्व है, उन तत्व चतुर्विंशति भी तत्व परिता, ये चतुर्विंशति तत्व से क्या है, परिता, बेष्टिता, परिवेष्टित हो रहा है, मतलब घिरे हुए। देखिए टीका में लिख रहे हैं, बोले महिमा, महिमा भीर ऐश्वर्य, महिमा जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के द्वारा अजा माया, ये अजादि भी मतलब मायादि भी, तदा क्या है, माया तदाद्या भी शक्ति भी, मायादि जो शक्ति है, उन शक्तियों के द्वारा, अजा मतलब माया लिया, ब्रह्मा नहीं लिया, माया, मायादि शक्ति के द्वारा चतुर्विंशति भी महतत्व क्या है, महत तत्व सूत्र तत्व हो, महतत्व तत्व तो नहीं लिखा, महत्व सूत्रत्व, यहाँ महतत्व सूत्र तत्व, तत्व लिखा है। तो लगाइए, तत्व लगाइए, एक ही बात, ठीक है ना। बोले पार्थक्य विवक्षया, बोले महतत्व जो लिखा है, महदादि चतुर्विंशति तत्व है, ये तत्व क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, बोले ये पार्थक्य विवक्षया, ये पार्थक्य को विवक्षा करने के लिए, इसमें ये महतादि चतुर्विंशति तत्व है, और सूत्र तत्व, सूत्र तत्व तो मूल में नहीं आया था, टीका में आया नहीं, तो सूत्र क्या होता है, सूत्रित किया हुआ, सूत्रित किया हुआ मतलब यहाँ जो महदादि अजादि विभूति का है ना, ये अजादि विभूति जो क्या है, मायादि शक्ति जो है, ये सूत्रित है सूक्ष्म रूप में, एक सूक्ष्म रूप में और एक चतुर्विंश तत्व विस्तार रूप में, मतलब एक अणु रूप में और एक प्रकाश रूप में। ये क्या है, बोले ये जो कहा है पार्थक्य बताने के लिए, मतलब अलग अलग जो बताया, ठीक है ना। और बोले तत्व जगत कारण, ये तत्व क्या है, महदादि चतुर्विंश तत्व है, ये जगत के प्रति कारण है, ठीक है ना। आगे कह रहे काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभि स्वमहिध्वस्तमहिभिर् मूर्ति मद्भिरुपासिता। बोले स्वमही ध्वस्तमहि, अपने महिमा और जो ध्वस्त की महिमा मतलब तिरस्कार, भगवत महिमा और वैदिक महिमा और अवैदिक महिमा, स्वमहिमी स्वम क्या है, स्वमही, स्वमही ध्वस्तमहि है ना, स्वमही मतलब स्वमहिमा, या फिर स्वमहिम्ना ध्वस्तमहि भी, अपनी महिमा से ध्वस्त है महिमा जिनकी, उनके द्वारा काल स्वभाव इत्यादि, क्योंकि ध्वस्त प्रत्यय लिया तो तृतीय प्राय लेते हैं के साथ कर्मणि, तृतीय किया है ना, मही भी नहीं, वो तो बाद में होगा ना, ध्वस्तमहि जो पहले स्वमहि ध्वस्त, स्वमहि ध्वस्तमहि, स्वमहिम्ना ध्वस्तमहि, हाँ द्विवचन भी नहीं किया है, बहुवचन किया है, अपनी महिमा से ध्वस्त है महिमा जिनकी, उनके द्वारा
काल स्वभाव इत्यादि। ये दोनों अगर करता षष्ठी दिवचन हो जाता, हम्म, है ना। ये दो अलग किया है। स्वमही ध्वस्त भी, आपने महिमा के द्वारा जिसका महिमा नष्ट हो गया हो। हम्म, नहीं, हाँ ठीक तो है। मतलब जो जिसका महिमा को तिरस्कार हो गया हो, इतनी ध्वस्त हो उज्ज्वल। गया मतलब जो नष्ट हो गया हो, ऐसे मूर्तिमद भी काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी ये सब मूर्तिमान स्वरूप में। उपासिता, ठीक है ना। ये जो मूर्तिमान पदार्थ है विग्रह स्वरूप, उनके सबके उपासिता। तो ये जैसे काल का तो समझ में आता है, स्वभाव संस्कार इत्यादि इन सबके भी मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। शास्त्र भी तो मूर्तिमान स्वरूप है। शास्त्र तो वांग में समझ में आता है, जैसे स्वभाव हुआ, ये भी मूर्ति स्वरूप में आते हैं, दिव्य रूप में जब आते। ठीक है, और देखिए टीका देख रहे हैं, बोले कालादिविश्च तत्सहकारी भी, कालादि जो है तत्सहकारी भी, तत्व मतलब चतुर्विंशति गुणों का जो है, चतुर्विंशति तत्व जो है उसके साथ ही ये सब आते हैं। बोले अत्र स्वभाव परिणाम हेतु, यहाँ पर जो स्वभाव करके कहा काल स्वभाव, स्वभाव क्या है, बोले ये जो परिमाण आदि है काल का, इसका जो परिणाम हेतु, परिणाम मतलब विकार, विकार का जो कारण, ये स्वभाव है। ठीक है ना। बोले संस्कार क्या है, बोले उद्बोधक, संस्कार उद्बोधक होता है, उत्पन्न होता है, संस्कार ही तो उत्पन्न कराता है। उद्बोधक का मतलब ज्ञापन कराने वाला। हाँ, हमने प्रयाग में कुंभ देवदत्त को देखा था, वही देवदत्त ये है। तो वो जो देवदत्त देखा था वहां, उसमें वो दिमाग में संस्कार रूप में विद्यमान था, तो वो याद दिलाता। वो जो देवदत्त को देखा हमने, उसको देख करके स्मृति हुई, वो जो संस्कार पड़ा हुआ था ना, वो संस्कार जागृत हुआ, उद्बोधक हुआ, इसको देख के, अरे इस लड़के को तो मैंने प्रयाग कुंभ में देखा था। तो ये संस्कार जो होता है उद्बोधक का कारण होता है। मैं उद्बोध वही तो कराया, स्मृति कराया कि हमने इनको यहाँ मिला था। ये स्वभाव परिणाम हेतु थोड़ा प्रकाश, स्वभाव परिणाम हेतु, स्वभाव जो होता है वो परिणाम के कारण होता है। परिणाम मतलब विकार। कोई व्यक्ति है, गुस्सेल आदमी है, उसका स्वभाव गुस्सा है, ठीक है ना। तो गुस्सा कब परिणत होता है, थोड़ा सा कुछ निमित्त मिला नहीं कि वो गुस्सा में हो जाता है, वो उसके स्वभाव है। कहते ना इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव और संस्कार में हम कैसे इनको समझ पाएंगे, दोनों एक साथ कैसे, मतलब नहीं वो तो अलग अलग हो गया ना। वैसे अगर इनका अगर संबंध समझना पड़े संस्कार और स्वभाव में, नहीं दोनों अलग अलग चीज है। संस्कार दिमाग में बना रहता है, वो स्मृति को पा करके उद्बोधक होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न कराता है उस चीज को कि इनको मैं वहां देखा था। ये संस्कार से उत्पन्न होता है। वो जो हमने पहले देखा था वो संस्कार रूप में परिणत था हमारे स्मृति पटल में, उस स्मृति को जागृत करा दिया। और स्वभाव जो होता है वो भी शरीर में विद्यमान होता है, लेकिन वो कार्य में परिणत होता है। कोई होता है जो बहुत बोलता है, दो आदमी बात करे बीच में पटपट कर लेगा, अपना कुछ बोल जाएगा, तो क्या कहते हैं, इसका स्वभाव ऐसा है, बोल जाता है।
ये स्वभाव और संस्कार में अंतर है, दो वस्तु अलग अलग, ठीक है ना। और अब देखिए आया, बोले स्वमहि ध्वस्त महि भीर भगवन महिमना तिरस्कृत स्वातंत्र, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अपने महिमा के द्वारा दूसरे की महिमा तिरस्कार करके क्या हो जाता है, भगवान के जो महिमा है उसका क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर क्या उदाहरण लिया था, जुगनू खद्योत, खद्योत का जो प्रकाश है उदाहरण बताया था वहां, वो रात्रि में ही प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश नहीं होता है। यदि सूर्य प्रकाश हो, उसमें अंधकार भी हो, कोहरा आदि, तब भी क्या होता है, खद्योत का जो प्रकाश है वो नहीं होता। तो क्या करता है, सूर्य प्रकाश के सम्मुख में जुगनू का जो प्रकाश है, खद्योत का जो प्रकाश है, वो क्या हो जाता है, तिरस्कृत होकर के सूर्य का प्रकाश ही स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण देके समझाया था ना, तो ये बात यहाँ लग गया। भगवान के महिमा के सामने और किसी का महिमा जो है तिरस्कृत होकर के भगवान की महिमा ही पुरस्कृत हो जाता है, मतलब उसकी स्वतंत्र हो जाता है। भाई यही है भगवान के लीला गुण स्वरूप सौंदर्य ऐश्वर्य के सामने सब ठीक है, जो कुछ आ जाएगा उसमें वो लीन हो जाएगा, तिरस्कार होकर के भगवान की महिमा ही आगे बढ़ जाता है। इसी बात को यहाँ प्रकाशित कराया है, ठीक है। आगे चले। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्य अपि ह्युपनिषदृशाम्। कह रहे सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रैक रसमूर्तयः अपि, भगवान के स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मात्र शब्द में सबको लगाइए, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का जहाँ एक रस मूर्त, एक रस मूर्ति है, जहाँ सत्य ज्ञान आनंद मात्र भरपूर है। एक रस शब्द काफी बार पढ़ा है, तो एक रस का क्या समझना चाहिए? एक रस मूर्ति, पंचामृत क्या है, पंचामृत एक रस है। कैसे? अन्य अन्य भिन्न भिन्न वस्तु होने पर भी वो एक रस है, पंचामृत। मतलब समाहार करके या कुछ समाहार करके, मिलने से तो नहीं मिलने से, एक ही रस में अनेक रस विद्यमान है, इसी को एक रस क्या। जैसे भगवान में माधुर्य रस है, ऐश्वर्य रस भी है, और बाकी जो गौण और मुख्य रस है जो 6 के 6 रस है भगवान में, षड रस परिपूर्ण, भाव विभाव सारे रस। तो एक रस मतलब एक में सारे रस रहना ही एक रस जो कि पूर्ण है। और कहीं कहीं इसका एक रस मतलब केवल एक रस में ही रह जाता है, लेकिन जहाँ भागवत आदि में जहाँ एक रस कहा है
जहाँ एक ही में सारे रस है। रस शास्त्र में तो एक रस का अनेक अर्थ किया है, लेकिन भागवत में जहाँ रस एक रस की बात आती है तो वहाँ एक रस मतलब जहाँ सारे रस परिपूर्ण है, जो कि केवल भगवान में ही है। भगवान अतिरिक्त कहीं सारे रस परिपूर्ण नहीं है। और जब बोलते हैं रसो वही सह, हाँ तो उसमें क्या वो- समझना चाहिए? हाँ वही उस रस है। हाँ वो जो रस है वहां पर पूर्ण रस, मतलब रस का क्या वो खजाना। मूर्तिमान रस स्वरूप हैं ऐसे, जिनमें सभी रस विद्यमान है या स्रोत है उनके? जैसे मिश्री का खंड ले हम, तो मिश्री का खंड कहीं से भी आप आस्वादन करेंगे, मिठाई है, चाहे ऊपर से, नीचे से, साइड से, इस साइड से, उस साइड से, उस कोने से, उस कोने से, दसों दिशा से कहीं भी उसको आस्वादन करेंगे तो क्या है? मीठा। मिठाई है। ऐसे ही भगवान को जिस लीला को ले लेंगे, जिस स्वरूप को ले लेंगे, वहां रस ही रस है, इसलिए रसो वही रस, परिपूर्ण रस है। जो पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहा है ना, पूर्ण से पूर्ण को ले लेने पर भी पूर्ण ही बचता है वो। जैसे और कहीं नहीं, और किसी चीज से आप थोड़ा सा निकाल लेंगे तो कम हो जाता है ना। ये तो कैसे है ये? बोले उपनिषद दृशाम, है ना। उपनिषद दृशा मतलब उपनिषद में करके यहाँ ज्ञानी, ज्ञानी अर्थ, ज्ञान अर्थ में लेते हैं। तो जो ज्ञानों की दृष्टि, दृशा मतलब दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से बोले अस्पृष्ट भूरि माहात्म्य, जो अस्पृष्ट है, अस्पृष्ट मतलब प्राप्य नहीं है, अप्राप्य है, ऐसे भूरि मतलब बहुत, जिसका महात्म्य है। क्रियापद नहीं है ना, लेप नहीं है, तद्धित है। नहीं क्रियापद भी नहीं है श्लोक में। संति, संति कहाँ है? संति लगा सकते लगाना पड़ेगा, वो तो हैं। है पर ये नहीं। लेप तो नहीं है। महात्म्य, महात्म्य हो गया ना मूर्तयः के साथ। लेप नहीं, महात्म्य शब्द ही ले लिया है ना। वैसे महात्मा शब्द से महात्म्य हो गया, महात्मन शब्द है। हाँ वही महात्मन से महात्म्य। हम्म, तो महात्मन शब्द तो महान आत्मा या इस तरह से, पर महात्म्य का अर्थ तो अलग चला जाता है थोड़ा। नहीं, यहाँ महात्म्य का अर्थ जो होता है उसका क्या कहते हैं, विशेष कथन, विशेष कथन। कि इसका महात्म्य बहुत बड़ा अच्छा है। पर महात्मा शब्द जब हम बोलते हैं या महात्मन, वो तो फिर एक अलग, हाँ वो व्यक्ति विशेष में चला जाता व्यक्ति है। विशेष में। यहाँ पे गुण विशेष कैसे? गुण विशेष, भागवत की महात्म्य वो प्रत्यय बल से अर्थ बदल जाता है। देखिए टीका में लिख रहे, बहुत बड़ी टीका है। न च एतत् सर्वं भगवता मायया दर्शितमिति मंतव्यमित्याह। एतत् सर्वं भगवत मायया दर्शितमिति, बोले ये सब जो है भगवान की माया से दिखाया गया है, ऐसा अगर मंतव्यम तो न च, ऐसा मानोगे तो नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि सत्याश्च ज्ञान रूपाश्च अनंताश्च आनंद रूपाश्च तत्रापि तद एकमात्र विजातीय, एकमात्रा विजातीय संभेद रहिता, है ना, के रहे जहाँ सत्य ज्ञान रूप अनंत आनंद रूप, ये जो क्या है
वहां पर भी तत्रापि वहां पर भी तद एकमात्र विजातीय, सब विजातीय, कोई एक जातीय तो है नहीं। सत्य, ज्ञान रूप, अनंत, आनंद, ये सब अन्य अन्य रूप है, जाती है। सत्य में सत्यत्व जाती है, ज्ञान में ज्ञान रूपत्व जाती है, अनंत में अनंतत्व जाती है। तो उस अनेक जाति होने से, विजातीय होने पर भी मात्र अभिजातीय, अन्य अन्य जाति होने पर भी ये विजातीय, अभिजातीय तो संजातीय हो गया ना। हाँ, मतलब होने पर भी अनेक भिन्न भिन्न जाति होने पर भी एक जातीय। क्यों क्यों एक जातीय? बोले इसमें संभेद रहता, भेद नहीं, सब पूर्ण है, पूर्णत्व एक जातीय हो गया। जब यद्यपि भिन्न भिन्न होने पर भी क्या है, भेद रहित होने से एक जातीय हो गया, अभिजातीय। लिख दिया ना, संभेद जातीय, संभेद रहता, इसमें भेद नहीं है, इसलिए अभिजातीय शब्द प्रयोग किया है। बोले तत्र अपि एक रसाहा, और वहां पर कैसा है, एक रस है। बोले एक रसा होने से भेद रहित हो गया। पंचामृत में आप नहीं कह सकते कि दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है। पंचामृत में सब एक ही हो गया, एक हो गया मिलके। और उसमें देखा जाए तो संभेद भेद भी नहीं है, भेद रहिता, भेद रहा ही नहीं, भेद नहीं, मिल गया सब एक में जाकर के। जब ये सत्य ज्ञान रूप अलग अलग था तो ये सबका भेद था, जब भगवान में आ गया सब, ये सब एक हो गया, तब एक रस हो गया। पर जैसे भगवान में नित्य रूप से विराजमान है ये गुण, सत्य, आनंद, अनंतता इत्यादि, तो ये संजातियां हैं। तो फिर ये ही जब फिर विजातीय हुए संसार में हम देखते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको एक रूप, एक रस कहा है। बोले काल परिच्छेद भाव, परिच्छेद अभावात सदा एक रूपा। बोले काल का जो परिच्छेद नहीं होने से ये सदा एक रूपा, मूर्तय वपुंसी ये सामते, सदा एक रूप जो शरीर है होने से ये क्या है, मूर्तिमान है। लगे पंक्ति पूरा स्पष्ट हो गया आगे जाकर के। एक मूर्ति में ये सब होने से इनका भेद नहीं है, अभिजातीय हो गया। चलिए, यद्वा अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्मण रूपम, ये क्या है, श्रुति भी कहती है ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सत्यम विज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, ये जो सब स्वरूप बताया है किसमें, श्रुति में, उपनिषद में। ये जो उपनिषद की श्रुति कह रही है, क्या कह रही है, बोले क्या है, श्रुति इत्युक्तम, श्रुति उक्तम, श्रुति इस प्रकार कहा है, क्या कहा है, बोले सत्यादि रूपम यद ब्रह्म तदेव मूर्तयो येषां, ते सत्यादि रूप जो ब्रह्म है उसी का ही मूर्ति स्वरूप यह है। कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ननु, पुनः प्रश्न की आशंका उठाया, रे दृश्यत्वम बहुवी विधि अधिकम, बोले ये दृश्यत्वम बहुत्वम विविधत्वादिकम, बहुत प्रकार दिखता है। ब्रह्मणो नैव श्रुवते की श्रूयते, श्रूयते, श्रूयते की ब्रुवते, श्रूयते यहाँ ब्रुवते लिखा है, ब्रुवक्तायाम वाची, वहाँ सुनने को कहा, यहाँ कहने को कहा।
श्रूयते सही पाठ है, ब्रुवते कहा जाता है, तो ठीक है, कोई दोनों नहीं। एक ही कह रे ब्रह्मणो नैव ब्रुवते वेदांत दर्शिन तत्राह अस्पृष्ट इति। जो वेदांत दर्शी होते हैं, कौन? मायावादी। वो कहते हैं, ये दृश्य शंका उठा रहा है, ननु करके शंका उठा रहा है, कह रहा है जो मायावादी कहते हैं दृश्यत्वम बहुविधत्वादिकम ब्रह्मण नैव ब्रुवते, ब्रह्म का ईश्वर, ब्रह्म का जो ईश्वर का है, ये बहुत प्रकार के जो स्वरूप है वो नहीं सुना नहीं होता है। इसलिए कैसा है? बोले अस्पृष्ट। स्पर्श क्या है? स्पष्ट नहीं है, मतलब अस्पृष्ट महिमा। हाँ, जिसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार वो कौन कहता है? वेदांती लोग कहते हैं। ननु शंका उठाया, उसका उत्तर दे रहे हैं। उपनिषद पश्यन्ति, बोले भक्ति अभावात न तो तदर्थम। बोले उपनिषद जो देखता है, क्यों देखता है? बोले भक्ति अभाव होने से। ज्ञान ही ना, उपनिषद ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप होने से, भक्ति के अभाव होने से वो इस स्वरूप में भगवान को नहीं देख पाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो कहते हैं अद्वैतवादी कि नहीं होता है, तो वहाँ उत्तर दीजिए कि तुम्हारा भक्ति के अभाव के कारण तो भगवान को इस स्वरूप में नहीं देख पाते हो। भक्ति करो तो भगवान तुमको स्वस्वरूप में दिखेंगे। ये उसका बड़ा उत्तर है। ठीक है ना? अंडरलाइन कर सकते। बोले तदर्थम जानन्ति इति उपनिषदृशाः। उपनिषद दृश्य जो है जानते हैं, किंतु दार्शनिक तेषां तैः न स्पष्टमपि। तो दार्शनिक होते हैं, उनको न स्पष्टमपि, स्पष्ट नहीं करते हुए, भूरि महात्म्यम ये सामते, नहीं जानते, नहीं करते, फिर भी उसका अनेक महात्म्य है। बोले भक्त्या हमें कया ग्राह्य, है ना? वो कैसे है? बोले एक भक्ति के द्वारा ही वो ग्राह्य है, ज्ञाप्य है। एक भक्ति के द्वारा ही उनको जान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बोले भक्त्या माम विजानाति यावन्यस्यात्म तत्वतः। गीता में कहा है, मुझे भक्ति के द्वारा ही अभिजानाति यावान यस्य तत्वतः अस्मि। जो जिस प्रकार तत्व से मुझे जानता है, तो मैं क्या करता हूँ? भक्ति के द्वारा ही माम अभिजानाति, मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। न चक्षुषा पश्यति रूपम अस्य यमैवैष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम इति। ये श्रुति है। श्रुति में कहा है, न चक्षुषा पश्यति, चक्षु के द्वारा उनको कोई देख नहीं सकता है, और रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति, इसका स्वरूप को कोई चक्षुषा नहीं देख सकता है। बोले यम एव एसम वृणुते, उनको हम ऐसे ही वर्ण करते हैं। तेन लभ्य, उसी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तेन मतलब भक्त्या। और ऐसे नहीं लगा सकते। एस आत्मा तनुम स्वाम विवृणुते, इस आत्मा को, तनु मतलब विस्तार रूप में जो स्वयं से विचार करेगा, तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होते हैं। जो जैसे यहाँ पे बोला कि अस्य रूपम न चक्षुषा पश्यति, अस्य मतलब भगवतः, तो उसके बाद बोला कि यम एव एष वृणुते, अर्थात एषः मतलब भगवान, यम वृणुते जिसको वो चुनते हैं या कृपा करते हैं, तेना एव लभ्य, ऐसे लगा सकते हैं इसको। तेना एव लभ्य करेंगे, तेना लभ्य। हाँ, तब क्या कहना पड़ेगा? बोले तस्य एष आत्मा विवृणुते, उसको कहाँ लगाएंगे? इसको इसलिए यहाँ लगाना पड़ रहा है कि एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते तेन लभ्य, जो उसके ऊपर विचार करता है, ढूंढता है, उसको वो प्राप्य होते हैं।
आगे क्या लिख रहे हैं? बोले आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कैसे है? आदित्य वर्ण है, प्रकाशित स्वप्रकाशित वर्ण है। और तमस परस्तात्, तम गुण से वो परे है। और बोले आनंद मात्रम अजरम पुराणम एकम संतम बहुधा दृश्यमान, ये भी श्रुति का ही है। बोले वो कैसे है? बोले आनंद स्वरूप, मात्र स्वरूप है, अजर है, एकम पुराणम, पुरापि नभम एकम, पुराना होने पर भी, अनादिकाल से होने पर भी वो नवनवायमान है। और बहुधा दृश्यमान संति, बहुत प्रकार इस प्रकार देखा गया है। बहुमूर्तेक मूर्तिकम, बहुमूर्ति में वो एक मूर्ति है। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित्, ये श्रुति में है। बोले जो सर्वे नित्या शाश्वताश्च, ये आत्मा जो है सर्वेषां काले, सब समय, नित्याः शाश्वताः, नित्य है, शाश्वत है। और अस्य देहस्य परात्मनः, इसका जो शरीर है वो कैसा है? परात्मा है। और हान उपादान रहिता, जिसका कभी हान उपादान नहीं होता है। हान मतलब हानि, हाँ, और उपादान सृष्टि, हानि का सृष्टि कोई, विलय, हानि का कोई कारण, उपादान मतलब कारण। इसका कभी सृष्टि और प्रलय नहीं होता है। अच्छा, रहिता कह दिया ना। और नैव प्रकृतिजा, और ये प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। और परमानंद संदोहो ज्ञान मात्रा सर्वतः, ये परमानंद स्वरूप है, संदोहा है, सम्यकेन दोहा, दोहो इत्युक्ते दुह प्रपूर्ण, हाँ, सम्यकेन प्रपूर्ण मतलब पूर्ण है, परमानंद है। और कैसे है? परमानंद पूर्ण है, मतलब आनंद स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप, स्रोत है। हाँ। परमानंद के स्रोत संदोह। और ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप मात्र है, सर्वतः, जितना भी गुण बताया वो सर्वतः विद्यमान है। सर्वतः मतलब सभी प्रकार से, सर्वत्र। इत्यादि श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, इस प्रकार श्रुति और स्मृति में भी इनके स्वरूप का प्रसिद्धि है। और ब्रह्मणो अपि अप्राकृत रूप गुणादि मत्वम, ये जो ब्रह्म है प्राकृत गुण रहित है, प्राकृत गुण से जो है विद्यमान है ना, अप्राकृत गुण से ये युक्त है। तद इच्छया, उनकी इच्छा से, भक्तिमत चक्षुर गम्यम अस्ति, बोले भक्तिमान होने से ये चक्षु से गम्यम जाना जाता है, ऐसा जानना चाहिए। जो शुरू में कहा, क्या कहा? अस्य रूपम चक्षुषा न पश्यति, बोले इसका तद इच्छा, जब उसकी इच्छा हो तब भक्तिमत, भक्ति के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? आप जान सकते हैं। ये उनका स्वरूप है, ठीक है ना? ऐसे स्वरूप को हम जान सकते हैं। नरेंद्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितना हो गया? 54 तो क्या 53 होगा? 54 तो हो गया।